नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आनंद। करंट अफेयर्स बाय आनंद सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 जून 2021। सो आइए जानते हैं 10 जून से रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। सो हरियाणा राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। और इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 कितना 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। राइट। सो हरियाणा राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है। हरियाणा राज्य के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और रविशंकर झा हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओकिन डे कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 8 जून को मनाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अभी हाल ही में 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओकिन डे। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? सो विश्व महासागर दिवस मनाने का उद्देश्य मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है थीम। सो 2021 की थीम है द ओकिन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, द ओकिन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हैं, पहली बार यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हाँ, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कम से कम दोस्तों 10 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला शाहिद। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अब्दुल्ला शाहिद अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1945 में हुई थी स्थापना। इसलिए हर साल 26 अक्टूबर को ही मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। और हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में। सो न्यूयॉर्क पे मिलेगा हेडक्वार्टर्स। 26 अक्टूबर 1945 में हुई थी स्थापना। 26 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। और वर्तमान में महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशंस के? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और मेंबर कंट्रीज़ भी आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा। मेंबर कंट्रीज़ 193 है। 193 मेंबर कंट्रीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अल सल्वाडोर देश। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन होता क्या है भाई? सो बिटकॉइन के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। और अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? यानी कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 के अनुसार 2019 में 187 मिलियन की तुलना में 2022 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 205 मिलियन होने की उम्मीद है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ने युवा पीढ़ी के जीवन को प्रभावित किया है, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई है और जिन क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचा कम विकसित है वे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार 108 मिलियन श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य अब गरीबी में जा रही है और गरीबी में भी जी रही है, राइट। और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारतीय कंपनी देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V का निर्माण करेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरम इंस्टीट्यूट। सो देखिए भारत में स्पुतनिक V के निर्माण के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है और अब भारत में वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V का भी निर्माण करेगी, राइट। सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भारत की बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। अद्दार पुनाबला प्रेजेंट टाइम में CEO है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिम्स्टेक स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सभी हाल ही में 6 जून को मनाया गया है बिम्स्टेक स्थापना दिवस। अच्छा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में हुई थी। इसलिए दोस्तों हर साल 6 जून को ही मनाया जाता है बिम्स्टेक स्थापना दिवस, ठीक है। और 2021 में बिम्स्टेक का ये 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, बिम्स्टेक का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। और 7 सदस्य देश के नाम भी आपको बता देता हूँ बिम्स्टेक का, राइट। सो देखिए कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड 7 सदस्य देश हैं। और बिम्स्टेक दिवस 6 जून को भी हाल ही में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवड़िया। सो देखिए जो गुजरात के केवड़िया को देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ केवल व्हीकल को आवाजाही की अनुमति होगी। और गुजरात के केवड़िया में सिर्फ बैटरी से चलने वाले वाहन ही उपयोग किए जाएंगे, जिससे अब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके, राइट। सो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? केवड़िया गुजरात के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों रंजीत सिंह डिसाले। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। अच्छा, रंजीत सिंह डिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और रंजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। और रंजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है, ठीक है। सो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी स्थापना। वाशिंगटन DC में आपको मिलेगा हेडक्वार्टर्स। डेविड मालपास अध्यक्ष हैं। MD एंड CFO कौन है? अंशुला कांत।
दोस्तों ये तो था आज का करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है सो लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा। पीछे के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।